नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पियोनिया ऑफिसिनालिस के बारे में बताऊंगा। ये हमारे बॉडी में किस किस पार्ट में वर्क करती है और किन किन बीमारियों में इसका योगदान होता है। ये बहुत ही अच्छे मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पियोनिया किस किस पार्ट में वर्क करती है। तो ये स्पेशली हमारे जो मलद्वार है, जो रेक्टम है, उस पर बहुत अच्छी वर्क करती है। इसके साथ साथ ये महिलाओं में ब्रेस्ट पे अच्छी वर्क करती है। उसके साथ साथ पैर में अच्छी वर्क करती है। उसके साथ साथ बॉडी में कहीं भी पुरानी अल्सर हो गई हो, कितनी भी पुरानी अल्सर हो गई हो, उसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। तो चलिए मैं इसके जो सिम्टम्स है वो क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अगर हम हेड सिम्टम्स की बात करें तो हेड में क्या होता है कि वर्टिगो होता है, यहाँ पे दर्द होता है, जिसके कारण उसे लगता है कि हमारे सर पे और चेहरे पे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो तेज़ हो जाता है, जिसके कारण दर्द होने लगता है और उन्हें चक्कर के जैसे महसूस होता है, जैसे उनका सर घूम रहा है, इस तरह का कंडीशन महसूस होता है। उसके साथ साथ आँखों में जलन महसूस होती है और कानों में रिंगिंग साउंड होता है, गूंजने की आवाज़ होता है, कोई मोबाइल का रिंगटोन जैसे बजता है उस तरह का बजता रहता है। इसके साथ साथ अगर हम रेक्टम की बात करें, मलद्वार की बात करें, जो रेक्टम एनल सिम्टम्स है उसके बारे में बात करें तो ये बवासीर में बहुत ही अच्छी वर्क करती है। बवासीर में ये ब्लीडिंग पाइल्स में या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में दोनों में वर्क करती है। इसमें क्या होता है कि इसके मल द्वार से ब्लीडिंग होता है और उसके साथ साथ वो जो ब्लीडिंग होता है वो ड्रॉप करके चूता रहता है। बहुत ही पुरानी बवासीर में ये यूज होती है। उसके साथ साथ मल द्वार में इतना ज़्यादा दर्द होता है, रेक्टम में इतना ज़्यादा पेन होता है, उस तरह पेन का जो कैरेक्टर होता है उस तरह जैसे होता है, कोई बाइटिंग पेन होता है, कुछ मरोड़ का काटने जैसे दर्द होता है और उसके साथ साथ ईचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। रेक्टम में ईचिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है एनस में, और एनस के जो ऑरिफिस होते हैं, मलद्वार के जो ऑरिफिस हो जाते हैं वो बिल्कुल स्वेलिंग हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और जिसके कारण पेशेंट बैठ नहीं सकता है और बिल्कुल चिड़चिड़ा सा अनुभव हो जाता है, आलस के जैसे महसूस होता है। उसे लगता है कि उसका जो मल द्वार है उसमें बहुत ज़्यादा घाव हो गया है और उसमें से ब्लीडिंग या पस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो अगर बैठेगा तो नीचे एक सॉफ्ट चीज़ डाल के, जैसे तकिया डालना या स्पॉन्जी जगह पे वो बैठना पसंद करता है। इसके साथ साथ इसमें जब ये पुराना हो जाता है तो इसमें फिस्चुला के भी कंडीशन आते हैं। रेक्टम के कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा क्रैकिंग हो जाती है और उसमें से रस चूने लगता है और उसमें से एक तरह का पस फॉर्मेशन होने लगता है, और वो पस जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल ब्राउन कलर का होता है। तो अगर पियोनिया की अगर सेवन करते हैं आप तो ये बहुत जल्दी ही आपके इस प्रॉब्लम्स को रिकवर कर देती है। पुराने से पुराने बवासीर हो या फिस्चुला हो या वेरिकोज वेंस हो तो उसमें भी अच्छी वर्क करती है। और इसके साथ साथ एक ये भी देखा जाता है कि जब कभी भी आप मल त्यागते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो उस समय बर्निंग और इचिंग के साथ साथ पेन इतना ज़्यादा होता है कि आपको मल त्यागने में डिफ़िकल्टी होती है।
और जिसके कारण आप जो है सो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाने के कारण आप फेंट हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। ऐसा कभी कभी आप देखते होइएगा कि जो भी बवासीर की शिकायत रहती है उन्हें बाथरूम में वो बेहोश हो जाते हैं, मल त्यागते त्यागते वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये पियोनिया के प्रोमिनेंट सिम्टम्स में एक सिम्टम है, ये एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। महिलाओं की ब्रेस्ट में अगर बाईं ब्रेस्ट में एकदम दर्द होता है और ब्रेस्ट के जस्ट अपोजिट पीछे साइड में भी दर्द होता है, उसके साथ साथ हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी वर्क करती है। अगर ब्रेस्ट में मैस्टाइटिस के कारण उसमें घाव हो गया हो, पुराना घाव है, उसमें से पानी चू रहा हो, उसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। या बॉडी में कहीं भी पुरानी अल्सर हो गई हो, उसमें भी वर्क करती है। स्किन सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो स्किन सिम्टम्स में ये देखने को मिलता है कि पियोनिया का जो रोगी होता है उसका स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी आप टच कीजिएगा तो वो पेनफुल होता है, यानी कि फुल ऑफ ब्लड होता है। उसके स्किन में ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और चमकीला स्किन होता है। और उसके साथ साथ कहीं भी पुरानी अल्सर या घाव हो चुका है जिसमें से पस फॉर्मेशन होता है, पस गाढ़ा हो रहा है, उसके साथ बर्निंग है, इचिंग है और वो ठीक नहीं हो रहा है, हर मेडिकेशन के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप पियोनिया का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही बिल्कुल रिकवर कर देगी और बहुत ही जल्दी इफेक्टिव वर्क करती है। अगर हम स्लीप सिम्टम्स की बात करें तो इसके रोगी को रात में सोने पर बहुत ही डरावने स्वप्न आते हैं और वो रात्रि में अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहता है, रात्रि का डर सताता है, रात में वो अकेले नहीं रहना चाहता है, अकेले नहीं सोना चाहेगा। ये भी एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है। उसके साथ साथ ये हमारे जॉइंट में भी वर्क करती है, जॉइंट पेन में भी वर्क करती है, जैसे कि रिस्ट जॉइंट में अच्छी वर्क करती है और हमारे फिंगर के जॉइंट्स में भी ये अच्छी वर्क करती है। हमारे ये नी जॉइंट्स में भी अच्छी वर्क करती है, हमारे पैर के अंगूठे में भी अगर दर्द है तो उसमें भी वे वर्क करती है। इसके साथ साथ अगर वीकनेस ऑफ लेग है, अगर आप ज़्यादा चलते हैं उसके कारण आपको पैरों में दर्द होती है, लड़खड़ाहट महसूस होती है, उसमें अगर मसल्स में वीकनेस आ जाती है, चलने में आप लड़खड़ाने लगते हैं, तो उसमें भी ये अच्छी वर्क करती है, ये अच्छी रिकवर कर देगी। दर्द इतना ज़्यादा होता है जो आप वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो ये थे पियोनिया के सिम्टम्स। ये हेल्थ टॉनिक के रूप में भी वर्क करती है, यानी कि रेक्टम सिस्टम, यानी कि ये हमारे रेक्टम सिस्टम में वर्क करती है, हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में वर्क करती है, जैसे कि हमारे रिस्ट जॉइंट हो गए, नी जॉइंट हो गए, हमारे फिंगर्स में भी अच्छी वर्क करती है, हमारे स्किन में भी अच्छी वर्क करती है। पुरानी से पुरानी अल्सर को ये जल्दी से ठीक करती है, बवासीर में वर्क करती है, फिस्टुला में वर्क करती है, वर्टिगो में वर्क करती है, कान में रिंगिंग साउंड में भी वर्क करती है। तो इससे सिम्टम मिलते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको लेना कैसे है? इसको आपको थर्ड पोटेंसी में लेना है। पियोनिया थर्ड पोटेंसी में लेना है, 4 गोली सुबह दोपहर शाम यूज करें सिम्टम्स के अनुसार। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।